आप भी पेंशन लेते हैं तो यह वीडियो सरकार का एक ऐसा नियम आ चुका है जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि अरे ये तो पहले क्यों नहीं बताया। अब पेंशन पर टैक्स देना मजबूरी नहीं रहा है, बल्कि एक छोटी समझदारी से टैक्स पूरी तरह से जीरो हो सकता है। मतलब आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो सेंट मेयर ईयर 2026-2027 में लाखों पेंशनर एक भी रुपया टैक्स नहीं देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको सही नियम पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम पेंशन टैक्स फ्री है, ITR भरना कब जरूरी है और कौन सी एक गलती आपको सीधा नोटिस दिला सकती है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत तक देखते ही आपको टैक्स का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, सीधे साफ शब्दों में अगर समझ लीजिए, रिटायरमेंट के बाद टैक्स ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अगर नियम ठीक से समझ लिया जाए तो पेंशन पर भी एक भी रुपया टैक्स देना नहीं पड़ता है। सरकार ने अंशमेयर ईयर 2026-2027 के लिए ऐसे नियम बना दिए हैं कि आम पेंशन लेने वाले आदमी भी अगर थोड़ा ध्यान दें तो आराम से टैक्स से बचा सकते हैं। मतलब आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पेंशन भी कमाई मानी जाती है। जैसे नौकरी सैलरी मिलती है, वैसे ही रिटायरमेंट होने के बाद भी जो पैसा हर महीने मिलता है उसे सरकार पेंशन कहलाती है। ठीक है, उसी को कमाई मानकर टैक्स का नियम लगती है। इसका मतलब ये है कि पेंशन पर भी टैक्स लग सकता है, लेकिन हर किसी को टैक्स नहीं देना होता है। टैक्स तभी लगता है जब आपकी कुल साल और टैक्स का खेल क्या है। देखिए, साल और टैक्स का खेल, आपने जो भी पैसा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच कमाया है उसी पर टैक्स देखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने जितना भी पैसा कमाया है उसी पर आपका टैक्स देखा जाएगा। यहाँ से बात समझ लीजिए आपने। इसके बाद कमाई के हिसाब से जो साल देखा जाएगा उसे असेसमेंट ईयर 2026-2027 कहा जाता है। इसी साल में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न यानी ITR भरनी होती है। यह रिटर्न भरना ज़रूरी कागज़ होता है, जिसमें आप सरकार को बताना होता है कि साल भर में आपने कितनी पैसा कमाया है। यहाँ से बात आपने समझ ली। अब आते हैं कि सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कितना पैसा टैक्स फ्री है। नए टैक्स नियम के सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी कुल कमाई 12 लाख रुपये तक की है तो उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ से बात भाई आप लोग अच्छी तरीके से सुन लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी कुल कमाई 12 लाख रुपए तक है तो उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। यह नियम पेंशन लेने वाले पर भी लागू होता है। अगर आपकी साल भर की पेंशन और बाकी कमाई मिलाकर बात करें तो 12 लाख रुपए तक हो तो सरकार आपको टैक्स नहीं लेगी। अब ये नियम लागू हो चुका है सभी पेंशन लेने वाले के लिए। अब यहाँ से बात समझना आपको। देखिए, अब इसमें एक और फ़ायदा जोड़ दिया गया है। पेंशन वालों को सरकार 75,000 रुपये की सीधी छूट देती है। इसका मतलब यह है कि यह हुआ है कि अगर आपकी पेंशन 12 लाख या 75,000 रुपये तक भी है तब भी आप टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले उसमें से 75,000 घटा दिए जाते हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पेंशन वालों की 12,75,000 रुपये तक की कमाई पर टैक्स फ्री हो। अब पैसा ब्याज देता है, FD से पैसा आता है, आपका कोई भी बैंक में खाता है, अगर उसमें पैसा जमा है तो उससे भी ब्याज आता है। यहाँ से तो भाई आपको बात समझनी है। अगर किसी ने मकान किराए पर दे रखा है तो उसका किराया भी कमाई माना जाता है। ये सारी कमाई जोड़कर देखा जाता है। अगर पेंशन, ब्याज और किराया सब मिलाकर भी रकम 12,75,000 रुपये के अंदर आती है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ से बात समझ लिया आपने। अब इसके बाद अब बहुत लोग यह गलती करते हैं कि टैक्स नहीं बना रहे हैं, रिटर्न क्यों भरें। यही सोच गलत है। सरकार का नियम है कि अगर आपकी साल की कमाई लगभग 4 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो आपको ITR भरनी ही चाहिए, चाहे टैक्स लगे या फिर ना लगे। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो बैंक में पैसा आ जा रहा है और तो फिर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है। यहाँ से बात समझना है आपको। यहाँ से मैं आपको एक बार समझा दूँ। देखिए, यहाँ बताया गया कि सरकार का नियम यह है कि अगर आपकी साल की कमाई लगभग 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी ही चाहिए, टैक्स लगे या ना लगे। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी और बैंक में पैसा आ जा रहा है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
अब फैमिली पेंशन को भी आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी या परिवार को पेंशन मिलती है तो उसकी फैमिली पेंशन कहते हैं। यह पेंशन अलग अलग तरीके से गिनी जाती है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इस पर भी वही टैक्स फ्री सीमा लागू होती है, यानी फैमिली पेंशन लेने वाले भी 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देंगे अगर उनकी कुल कमाई इतनी है। ठीक है, इसके बाद आपको अब ज़रूरी सवाल यह है कि हर पेंशन लेने वाले आदमी अपने बैंक पासबुक ज़रूर देखें। यह समझें कि साल भर में कितना पैसा आया है। सरकार के पास भी उसकी पैसे के हिसाब से होता है, जिसे IS और 2026 AS कहा जाता है। अगर वह पैसा दिख रहा है और आपने रिटर्न नहीं भरी तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बेहतर है कि यही है कि चाहे आपका टैक्स ना लगे या फिर रिटर्न भर दी है तो भी ऐसे में अगर आपका टैक्स नहीं लग रहा है तो आपको रिटर्न भरना ही चाहिए। सीधी बात यह है कि अगर बाई 2026-2027 में पेंशन वालों के लिए टैक्स का डर ख़त्म हो सकता है। नए टैक्स सिस्टम में नियम बहुत आसान कर दिए गए हैं। अगर आपकी कमाई तय सीमा में है और आपने सही तरीके से ITR भर दिए तो सरकार आपसे एक भी रुपया टैक्स नहीं लेगी। बस नियम समझिए, घबराइए नहीं और समय पर कागज़ पूरी तरह से कर दीजिए। यही साझेदारी आपके लिए बहुत सुरक्षित तरीका है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे ना तो उनको भी यह जानकारी आसानी से